अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो हम सी प्लस प्लस के कोर्स के अंदर कमा एक जो प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा, वो कैसे लिखते हैं। और जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है जी दी सम। यानी कि हम यहाँ पे एडिशन के रिलेटेड देखेंगे कि कैसे इसमें ऐड किया जाता है नंबर्स को। सबसे पहले स्टूडेंट आप लिखते हैं, ऐश लिखेंगे, इंक्लूड लिखेंगे, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लिखेंगे, और फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये वर्डिंग आप कर देंगे। तो पहली लाइन में आप लिखेंगे, एच डालेंगे, इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब स्टूडेंट आपने लिखना है, यानी आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो नंबर अगर आप इंटीजर लेना चाहते हैं तो INT लिखें, और उसके आगे हमने लिख दिया मेन। अब हमारे पास है, हम जब प्रोग्राम शुरू करते हैं जहाँ से, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट डालेंगे और नई लाइन में लिखेंगे INT। दो नंबर को सम करना है, एक को हमने रख लिया N1 और N1 है, और एक को N2 लिख लिया, 1 2 आप ऐसे लिखेंगे उसके अंदर। और तीसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, और आपने सेमी कॉलन डाले। यहाँ पे ये समझिएगा कि जब आपने प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हाउ टू ऐड टू नंबर इन सी प्लस प्लस, तो आपने कहा कि सबसे पहले हम लिखेंगे एच, इंक्लूड लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे IO स्ट्रीम, एंगल ब्रैकेट क्लोज, जिसको हम पढ़ते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा, ये लाइन लिखने का, इसको हम कहते होते हैं हेडर, फाइल है ये। और ये हमारे पास है, नीचे जो है नेम स्पेस STD लिखा, और साथ में हमने लिख दिया इंटीजर मेन, और यहाँ पे इंटीजर में N1 N2 और सम लिखा। याद रखेंगे, आपने जो ये तीन वर्ड लिखे हैं N1 N2 और सम, इनकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं आप। बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे A B C लिख सकते हैं। यानी आप जैसे आप चाहते हैं कि A+B करें तो जवाब C आए, तो आप इनकी जगह ABC लिखेंगे। अगर आप E+F=, के लाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ EF और K लिखेंगे। ये चीज़ चेंज हो सकती है, बाकी लाइनें चेंज नहीं होंगी। अब हमारे पास है, आपने लिख दिया N1 N2 और उसका सम। अब स्टूडेंट हमारे पास ये कमांड आ जाती है कि ये इसके बिल्कुल इक्वल खुद ही स्टार्ट होती है। आप जस्ट इंटर करते हैं तो सी आउट, और ये जो लाइन आपने डाली है, दो एंगल ब्रैकेट डाली हैं, और सबसे पहले आपने लिख दिया इंटर द फर्स्ट नंबर। आपने पहला नंबर जो है वो इंटर यहाँ पे किया, और इसके साथ जो है यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज की और सेमीकोलन डाल लिए। तो स्टूडेंट आपसे पहला सवाल है कि सी आउट में इंटर द फर्स्ट नंबर, और ये जो लाइन लिखी है और साथ में सेमीकोलन डाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा है सी आउट। सी आउट मीन के प्रोग्राम जब आप उसको प्रोग्राम को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे जब प्रोग्राम को, तो उस वक्त आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा इंटर द फर्स्ट नंबर, तो आप पहले नंबर को इंटर करेंगे। और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया सी इन N1 लिख दिया, और साथ में ये डाला। अब आपने समझना है कि ये हम लिखते क्यों हैं, सी इन और ये दो एंगल ब्रैकेट और N1 ये डाला आपने। अब देखें, सबसे पहले आपने लिखा इंटर द फर्स्ट नंबर, तो आपने फर्स्ट नंबर जब जो ही आप इंटर करेंगे, प्रोग्राम आपको क्या, ये जो है ये प्रोग्रामिंग सिर्फ प्रोग्रामर कर रहा होता है, मतलब आप लोग कर रहे होंगे। जो यूज़र होता है, जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि आप ने पीछे क्या लिखा हुआ है। उसकी स्क्रीन पे ये वाली जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो ब्रैकेट चीज़ लिखी होती है, वो उसके सामने आती है। बाकी जो चीज़ होती है वो थ्रू आउट जो होती है वो कहाँ से, और ये आपको दिखाई देगा। आप उसके आगे सीन और ये दो एंगल्स एंड N1 ये आपने जहाँ लिखा होगा, इसको इस टर्म का मतलब होगा कि जो चीज़ आप लिखेंगे वो इसके अंदर स्टोर होके N1 बन जाएगी खुद ही, तो वो N1 बन जाएगी।
इसी तरीके से आपने यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे ये आपने एक लाइन लिखी ना, तो 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं ना, तो सी आउट और फिर आपने ये डाला और फिर आपने लिखना है इंटर द सेकंड नंबर, द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आप इंटर करेंगे और फिर उसी तरीके से यहाँ जाके इसको जो कॉलम्स हैं क्लोज कर लेंगे। अच्छा, ये सी आउट में आपने ये लिखा और इसको भी स्टोर करेंगे आप बिल्कुल इसी तरीके से सी इन और साथ में लिख देंगे N2 और साथ में ये आपने नहीं, ये प्रोग्राम और पहली दफ़ा लिखता है जैसे आप लिख रहे हैं, तो ये आपने लिख लिया। अब इसका यहाँ तक आप प्रोग्राम समझें तो सबसे पहली लाइन, आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, कंपाइलर पड़े हुए हैं, ये अपने जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है उसको जाके मैसेज देती है कि मैं सी प्लस प्लस हूँ और मुझे तुमने ही चलाना है एक। फिर ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ये बेसिकली आपको जो एक होती है सी लैंग्वेज, एक है सी प्लस प्लस, ये समझ लेंगे सी प्लस प्लस के रिलेटेड है, उसमें आपको ले जाएगी। और फिर आपको INT मेन मतलब ये कि आप जो नीचे काम करने लगे हैं वो सारा इंटीजर के रिलेटेड है। और फिर ये जो मेन कमांड होती है इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि प्रोग्राम को ये बात समझाना कि इससे नीचे नीचे चीज़ों को तुमने हल करना है, ऊपर इससे ऊपर जो है सिर्फ तुम्हारे समझने के रिलेटेड थी, तुम्हें अपनी जगह पे पहुंचाने की थी। अब मैं ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि जो जो आपका सी प्लस प्लस जो आपने यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कंपाइलर उसको पता चल जाता है कि मुझे इस ब्रैकेट के अंदर अंदर जो है जो काम कहा गया है मैं वही करूँगा। अच्छा, सबसे पहले आपको अगर यहाँ पे नंबर है INT N1 N2 और साथ में दिया गया है सम, अगर आपके नंबर होते 3 कि उनको तो ऐड करो तो आप लिखते N1 N2 N3 N4, जितने होते उतने आप लिख लेते। तो पहली बात तो आपको यहाँ से हुई कि आप यहाँ लिख लेते हैं। आप याद रखें कि उन नंबर्स को देखें, आप लोग कैलकुलेटर जब बनाते हैं तो उसके बिहाइंड एक सॉफ्टवेयर होता है। आप ATM मशीन जब बनती है उसके बिहाइंड एक सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस पे ही बनते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग ऐसे की जा रही होती है और स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे हमें जस्ट नज़र आ रहा होता है इंटर द पिन कोड, तो वो आपने ऐसे लिखा होता है उसमें कि INT और ये सारी चीज़ें पीछे सेव होती हैं और आपको नहीं, आपको खाली ये चीज़ दिखाई देती है। और जो ही आप नंबर कोड मारते हैं तो वो इस तरह करके तो वो किसी नंबर के अंदर स्टोर हो जाता होता है, वो जो प्रोग्रामर ने दिया होता है। जैसे आप क्या करेंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर, अब जब पहला नंबर लिखेंगे जैसे सपोज आपने 10 लिखा, अब वो 10 N1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। क्यों? सी इन का मतलब यह है कि ये उसके अंदर इन हो जाएगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर आप दोबारा सी आउट पे जाएंगे। सी आउट का मतलब वो चीज़ जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है, तो सी आउट में आएंगे और आपको इंटर द सेकंड नंबर, जो ही आप फर्स्ट नंबर डालेंगे फौरन से स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा इंटर द सेकंड नंबर। क्यों? फर्स्ट नंबर स्टोर हो चुका होगा, सेकंड नंबर भी अब पढ़ लिया उसने, पढ़ने के बाद ये लाइन जो ही पढ़ेगा तो ये भी स्टोर कर देगा। अब इसका मतलब है ये नंबर उसने पूछे और अपने अंदर स्टोर कर लिए। अब यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ हम लिखते हैं सी इन जो है वो, सॉरी ये तो हमने लिख लिया, सी इन जो है ना, ये सी इन जो है हमने लिख दिया कि वो N2 है, मतलब ये कि हमने उसके अंदर इसको स्टोर कर लिया। अब आपने करना क्या चाहते हैं, आप सम करना चाहते हैं और सम जो है वो इक्वल होगा N1 प्लस N2 के। सम है N1 प्लस N2 के, तो हमारे पास है सम क्या है, N1 और N2 है, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो सम है वो भी एक इंटीजर ही होगा और N1 और N2 को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जब ऐड कर लेंगे तो ये उसके कंप्यूटर के अंदर उसकी मेमोरी के अंदर सम पड़ा होगा, लेकिन हम सम को स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये लाइन लिखेंगे आखिर पे कि सी आउट, आउट के लिए हमेशा ये चीज़ लिखते हैं, ऐसे डालते हैं और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखते हैं द रिजल्ट इज, यहाँ पे और 2 यहाँ नुक्ते डाल लें और ये बंद कर लें और साथ में यहाँ जो ही ये लिख के ना तो आगे लिख दें सम, ये आपने लिखा और ये आपने डाल लिए। अब इसको, इस लाइन को, लास्ट लाइन को समझिएगा और फिर लास्ट पे हम लिख देते हैं। ये मैं आपको सारा समझाता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या करना है। सबसे एंड पे जाके आपने लिखा रिटर्न, रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो और फिर आपने ब्रैकेटें क्लोज कर देनी है, ब्रैकेट क्लोज करनी है।
तो अब ब्रैकेट बिल्कुल क्लोज उसी ब्रैकेट के नीचे हुआ करती है, मेन वहीं पे आपको नज़र आ रही होती है कि ये वहीं उसके नीचे जहाँ वो होती है बिल्कुल सेम उसके नीचे जाके क्लोज होती है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर अगर नंबर्स दिए हों, 2 हों, 4 हों, 10 हों, 50 हों, उनको सम कैसे करते हैं। होप्स हो कि जो कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर सम का फार्मूला देखेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, तो जो यानी कि सब यही होंगे, सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जहाँ माइनस है जहाँ माइनस आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में। और ये चीज़ जो है ये करनी आसान है, लेकिन ये कि प्रोग्रामिंग की अगर हम बेसिक समझ जाएं, उसकी लाइनों को समझ जाएं, तो हम हर प्रोग्राम खुद बना सकते हैं और खुद मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। तो अब हमारे पास है यहाँ पे कि ये प्रोग्राम, सबसे पहली बात कि सी प्लस प्लस आपकी ज़िंदगी को कैसे आसान करती है, जो कि एटीएम मशीन के अंदर यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर, इस तरह जो गूगल क्रोम आप देख रहे हैं आपके मोबाइल के अंदर है, आपके कंप्यूटर के अंदर है, ये जो चीज़ है गूगल क्रोम जो है ये भी इसी सॉफ्टवेयर से बनाया गया है। इस तरह फेसबुक जैसी एप्लीकेशन और बहुत सारी मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो आप देखते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बने हुए, ये सारी की सारी हम सी प्लस प्लस के अंदर बनाते हैं। उसके अलावा जो है कुछ गेम्स जो होती हैं वो सी प्लस प्लस के अंदर बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैसे बनती हैं ये चीज़ें। तो हम कहते हैं कि इसके पीछे प्रोग्रामर एक प्रोग्रामिंग करता है और उसमें से कुछ हिस्सा हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है, बैक साइड पे क्या चल रहा होता है आप वो देख रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे वही चीज़ दिखाई देती है जहाँ पे पीछे आपने कमांड सी आउट लिखी होती है, वो आपको दिखाई देती है। अदरवाइज जितनी चीज़ें होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें जो पहली लाइन है, दिस वन इज़ द हेडर फाइल, ये जो है ये शो करता है कि ये सी प्लस प्लस है। आई एन टी मेन, मेन का मतलब है ये बताता है कि ये एक फंक्शन है, यानी इसके नीचे नीचे तुमने सॉल्व करना है। आई एन टी आपने लिखा एन वन एन टू और सम लिखा। आप अगर करना चाहते हैं एन वन एन टू सम की जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड और सारी चीज़ें। क्योंकि अगले जब को लेक्चर होगा तो मैं आपको उसमें इसी तरह का दूसरा प्रोग्राम, तो जो कि जब बार बार आप एक तरह का प्रोग्राम करेंगे तो देन फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सारा इसको लिख सकते हैं। तो इसके साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप लैपटॉप वगैरह ले लेंगे ताकि ये हो कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें और ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम हो, एरर आए और आप उनसे लर्न करेंगे कैसे उनको दूर किया जाता है। तो आपको पहली लाइन पता है, इंटीजर में आपने लिखा एन वन एन टू। याद रखें कि ये जो लाइन है इंटीजर्स जो है वर्ड, इसकी जगह कुछ और वर्ड्स भी हम लिख सकते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, जिसको हम कहते हैं कि इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे आपने लिखा 2, यानी याद रखें कि इंटर द फर्स्ट नंबर आपने लिखा, आपने 2 लिखना है, 4 6 10 15 20 कुछ लिखें वो लिखेंगे। लेकिन अगर आपने वर्ड लिखा, सपोज आपने लिखा 2.5, तो फिर आप यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि वो आपने ऊपर लिखा हुआ है इंटीजर और नीचे आप जो है पॉइंट्स में नंबर लिखेंगे तो वो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी आप क्या करेंगे, 2.5 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 ही लिखेंगे या 3 लिखेंगे। तो आप 2.5 जो है अगर आप लिखना चाहते हैं, यानी आपके नंबर अगर पॉइंट्स की फॉर्म में हों, डेसिमल फॉर्म में हों, उनको ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ इंटीजर की जगह वर्ड हम फ्लैट यूज़ करेंगे, वो यूज़ कर देंगे, बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा। तो ये जो है ना आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग है, इसके रिलेटेड आपने इसे देखना है और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपने पूछने हैं। थैंक यू वेरी मच।